हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हनुमान जी के जन्म उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी के जन्म उत्सव पर हनुमान जी की कथा अवश्य सुनें। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना अंजनी और उनके पिता का नाम वानरराज केसरी है। इसी कारण उन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया जहां अंजनी माँ तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिवजी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान जन्म की कहानी शुरू करती हैं। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान कर सुंदर वस्त्र भूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्णरंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य अग्नि एवं सुबेर के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का ममृग विद्वांस महाबली पुत्र होगा। और ऐसा हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 प्रहर बाद सूर्यास्त होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गईं। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। उससे इनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस धृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मादि सभी देवों ने हनुमान को वर दिया। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने व्रत से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पास और जाल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध्य और पास ने नाश न होने का, कुबेर ने शस्त्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमथ और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का और विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्भेद्य और रसाय अस्त्र शस्त्र तथा यत्रादि कुछ भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं और जो आज अशत्रु और अगाध है वे अनेक प्रकार की रामायणों, पद, स्कंद और वायु आदि पुराणों एवं उपासना विषय के अगणित ग्रंथों से ज्ञात कर सकती हैं। तो यहाँ हमारी पहली कथा समाप्त होती है। तो आइए हनुमान जी के जन्म उत्सव की एक और कथा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आइए अब दूसरी कथा शुरू करते हैं। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामतुर हो गए और उन्होंने अपना वीर गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिवजी के वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने हनुमान जी के दोनों जन्म की कथा आपके साथ शेयर की है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।